द हॉन्टेड हाउस। साहब, वो घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई रहना भी नहीं चाहता। सुना है कि एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा वास है। तुम ये फिजूल की बातें बंद करो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, राघव ने टैक्सी ड्राइवर को डांटते हुए कहा। राघव का पिछले ही हफ्ते माला गांव में ट्रांसफर हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक ही घर उसे मिला था जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही वह घर खरीद लिया। वह अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। राघव का 9 साल का बेटा साहिल और 8 साल की बेटी डोली थी, जो पीछे की सीट पर बैठी थी, ड्राइवर की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद डोली ने सुनीता से कहा, मम्मी, क्या सच में भूत होते हैं? राघव की बीवी सुनीता भी उन्हीं बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। सुनीता ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, अंकल तो कहानी सुना रहे थे। राघव ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, ये सब कहानियां बनाना बंद करो, बच्चे डर रहे हैं। साहब, मैं जो बातें सुनी थी वह आपको बता दी, अब आगे आपकी मर्जी, ड्राइवर ने राघव से कहा। शाम का समय हो गया था, सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी हल्की सी धूप खिली थी। राघव ड्राइवर ने पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? बस पहुंच ही गए साहब, ड्राइवर ने कहा। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब, आ गई आपकी मंजिल। राघव ने टैक्सी से नीचे उतरकर देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो। साहब, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए, शाम के समय कोई भी यहाँ नहीं आता, ड्राइवर ने कहा राघव से। राघव ने उससे ज़्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उसके दोनों बैग छत से उतार दिए और टैक्सी मोड़कर फिर से वापस चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सूरज भी डूब चुका था। राघव और सुनीता दोनों ने एक एक बैग उठा लिया, फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी ना जाने कहां से उनके पास एक बूढ़ी औरत आ गई, हाथ में लाठी लिए थी। उनके बाल उलझे से थे, चेहरे पर काफी झुर्रियां थी। लगभग 90 साल की तो होगी ही। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राघव ने उसे बताया, हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही ये बात सुनी, वह जोर जोर से कहने लगी, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ। वह किसी को नहीं छोड़ेगी। जहाँ जो कोई भी आता है वह जिंदा वापस लौट कर नहीं जाता। तुम सब मरोगे, लौट जाओ जहाँ से, लौट जाओ, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहां पर आ गया और उसने बूढ़ी औरत से कहा, वहां से भागते हुए कहा, चल बुढ़िया, निकल जहां से, भाग, कुछ भी बकती रहती है पागल कहीं की। साहब, आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल बुढ़िया है, कुछ भी बकती रहती है, आप घर में चलिए। राम सिंह ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटक रहे ताले को खोलते हुए कहा। दरअसल राम सिंह ही उस घर की देखरेख करता था और वह माली का भी काम करता था। राम सिंह ने गेट खोला। घर काफी पुराना लग रहा था।
धूल और पत्तों से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथों में उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाज़ा खोल दिया। राम सिंह घर में चला गया। पीछे पीछे वो 4 लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज़ गूंज रही थी। सारे घर में मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। राम सिंह ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला वैसे ही फर्श से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था। पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिया और उनसे कहा, साहब, आप लोग अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए। तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। राम सिंह चला गया। उसने पूरे घर को साफ करना था। उसने जैसे ही गेट खोला वैसे राम सिंह चला गया। उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वह लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख लिया। राम सिंह ने खाना लगा दिया था, इसलिए उसने आवाज़ लगाई, मालिक नीचे आइए, खाना लग गया है। सभी लोग नीचे गए। राम सिंह ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट भी बना था। सभी लोग खाना खाने लगे। खाते खाते राघव ने राम सिंह से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो राम सिंह ने कहा, क्या साहब, आप इन लोगों की बातों में आ गए? जब वे खाना खा चुके तो राम सिंह उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। राघव ने देखा कि उनके कमरे के पास एक और कमरा भी था, जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लटक रहा है? राम सिंह ने उस कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया और हंसकर बात टाल दी। राम सिंह ने राघव से कहा, साहब, आप इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना। जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। राम सिंह ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। फिर वह सभी लोग कमरे में आ गए। सुनीता ने राघव से पूछा, डोली कहाँ है? राघव ने कहा कि डोली उसके बीच नहीं थी। स्टोरी विल बी कंटिन्यू।